दोस्तों, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर। मैं आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बताऊंगी कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी क्या होती है। मोलैरिटी होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का डिफरेंस और उनके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट होता है मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूशन किन से बनता है? सोल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से। अब जैसे कि शुगर है, अगर हमें शुगर सोल्यूशन बनाना है तो शुगर और वाटर को मिक्स करना पड़ेगा, शुगर सोल्यूशन बनेगा, उसमें वाटर सॉल्वेंट होगा, शुगर सोल्यूट होगी। तो इस तरीके से अब जो ये पूरा प्रोसेस हुआ, हमने शुगर सोल्यूशन बनाया, तो मोलैरिटी एक तरीके से कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन होते हैं। मोलैरिटी को कंसंट्रेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है। ये कंसंट्रेशन ही तो बताती हैं इसमें, ये इनके बीच का डिफरेंस है। बल्कि मोलैलिटी में क्या है कि वॉल्यूम नहीं है, उसमें मास है सॉल्वेंट का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट इसकी मोलर होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका होता है? सोल्यूट का होता है। अब इसमें WB क्या हुआ? WB को हम डिनोट करते हैं एज अ गिवन मास और MB को डिनोट करते हैं एज अ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अब इसको हम इनमें यहाँ पे प्लेस कर देंगे, WB अपॉन MB को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में। अब वॉल्यूम तो इसका इनटू में ही आएगा। अब 1000 यहाँ पे ऊपर ऐसे चला गया क्योंकि अगर ये ml में हुआ तो हम 1 लीटर्स में 1000 ml होते हैं, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा फॉर्मूले में हम अपने आप लिख देते हैं, वरना फिर चेंज करना पड़ता है। अब मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे बात हुई है सॉल्वेंट की, यहाँ पे बात सॉल्यूशन की नहीं, यहाँ पे बात हुई है सॉल्वेंट की। तो अब यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैलिटी इक्वल टू WB अपॉन MB। तो इस वजह से ही आगे, क्योंकि यहाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास है, सोल्यूट का ही है क्योंकि ये, और यहाँ पे ये MA क्यों आया? MA जो होता है, देखो MA ये होता है मास ऑफ सोलवेंट। MA को हम डिनोट करते हैं एज अ मास ऑफ सॉल्वेंट और WA को डिनोट करते हैं हम एज अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने MA से डिनोट कर दिया। अगर ये ग्राम में हो तो 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस वजह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैंने इतना बताया, इसके बीच का मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी कि इसके जो इन दोनों के, जिसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का कंसेप्ट लगेगा, उन दोनों के बीच का भी एक क्वेश्चन होगा जो मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल थैंक यू।